हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है फ्रैक्शन से, जिन्हें हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न अर्थात जिनको देख करके, जिनको अपने समक्ष पा करके बहुत सारे बच्चे भिन्न भिना जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। यानी उनके लिए एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या होती है। इस समस्या को हमने आज के वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया हुआ है, हल किया हुआ है और आपके समक्ष बहुत ही सरलतम अंदाज में से हमने प्रेजेंट किया हुआ है। तो वीडियो को समझने के लिए बस एक ही काम करना है, वो है वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी डिटेल आपको बेहतर समझ में आ जाए। आज का वीडियो जो हमारे प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आखिर भिन्न यानी फ्रैक्शन होते क्या हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? बिकॉज ये सभी बातें जो फ्रैक्शन से संबंधित है, आने वाली कॉम्पिटिशन्स में बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लगभग जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी में ये उपस्थित होती हैं, आती हैं। तो क्यों ना हम इनको बहुत अच्छे ढंग से अपनी मुट्ठी में कर लें, अपनी ग्रिप में कर लें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा अंत तक। तो यहां हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के आज जो हम बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एग्जाम में उपस्थित हो सकती हैं। तो पहले हम उनके टाइप्स की बात कर लें। जैसे अगर अंग्रेजी में हम बात करें कि भाई नाउन क्या है, तो ये तो चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या है। अब हम बात करेंगे कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, उसी अंदाज में यहां देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ दिस वन, अगर हम मेजर तौर पर बात करें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन होते हैं चीफली और मेनली जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, क्लियर है आपको? चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम चीफली और मेनली बात करते हैं वो 3 काइंड्स में हम लेकर के चलते हैं। कितना? कम ऑन समझिएगा ध्यान से, 3 काइंड्स में लेकर के चलते हैं। 1 हम यहां पर चर्चा करेंगे, सेकंड की हम यहां पर चर्चा करेंगे और 1 विल बी इन द मिडिल ऑफ दिस वन। तो पहले हम चर्चा करते हैं आखिर वो क्या है जिसे हमने पहले नंबर पर रखा हुआ है, और वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। कम ऑन समझिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हमने हिंदी में उचित कहा है। डियर स्टूडेंट्स, उचित हमें इसलिए कहा है, उचित हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही उचित है, वैलिड है। और वो वैलिडिटी क्या है कि यदि हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में से हमने इतना पार्ट काट करके हटा दिया, तो जो पार्ट हमने सेपरेट किया, हटाया, वो पार्ट हमारा चला जाता है न्यूमरेटर के रूप में। तो ये समझ लीजिएगा, पहले एक सर्किल है और सर्किल को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। वी हैव डिवाइडेड दिस सर्किल इनटू 2 हाफ्स, 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला पार्ट है एंड सेकंड पार्ट है। तो जो हमने पार्ट लिया हुआ है, शेडेड किया हुआ है, वो कहलाता है डियर स्टूडेंट्स न्यूमरेटर। और जो पार्ट हमने टोटल लिया हुआ है, टोटल डिविजन्स ऑफ 1 को हमने जितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वही कहलाता है डिनोमिनेटर। कम ऑन, क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या कहेंगे? हर कहेंगे इसे हिंदी में। तो ये हर हो जाता है आपका 2। तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर के स्थान पर इसे ले लिया 2। तो ये समझ में आपको आ गया, क्योंकि 2 हिस्सों में से, 2 पार्ट्स में से एक हिस्से को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब अगर इसी के हम 4 पार्ट्स कर देते हैं, 1 मोर हमने ले लिया यहाँ पर शेयर, अब इसका 4 पार्ट्स हो जाते हैं और अब डिनोमिनेटर के स्थान पर हम लिखेंगे 4। तो जितने टोटल पार्ट्स होते हैं किसी भी एक यूनिट के, एक इकाई के, उसी को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और ऊपर अब हम यहाँ पर 2 पार्ट्स को शेडेड मान के चल रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर के स्थान पर हमने कितना ले लिया है? 2 ले लिया डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाली बात स्पष्ट हो गई कि आखिर ये
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें हम शेडेड पोर्शन को बड़े इत्मीनान से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, टेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा है और ज़्यादा में से कम को बड़ी आसानी से हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये 4 पार्ट्स। अब इसके टोटल हो जाते हैं 4 पार्ट्स। इसी को हमने कहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी कंडीशन देख लीजिएगा, शर्त देख लीजिएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट स्मॉल होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमेशा लेस देन 1 होता है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 आएगी। वो कैसे कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया फ्रैक्शन 2/4, है ना, तो अब इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 4 को डिवीजन करना है हमें 2 में, तो नहीं जाएगा, इसलिए 0 पहले, देन पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको ये मिलता है और 4 5 10। तो ये जो वैल्यू आई है इसकी वो है 0.5। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के मिडिल में हैंग करती है डियर स्टूडेंट्स। 0 और 1, यानी ये 0 है और साथ में हम 1 लेकर के चल रहे हैं, तो 0 और 1 के मिडिल में रहेगी, 1 नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। इनके मिड में रहेगा, 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, इनके मिडिल की वैल्यू रहेगी, उसी को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी बात, इसमें हम एक और कंडीशन क्या जोड़ें कि जो इसका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है डियर स्टूडेंट, छोटा होता है सब, है ना। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ बन जाती है। अगला हमने यहाँ पर लिया हुआ है सेकंड, जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम डिवीजन कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात हम कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर में इंग्लिश का एक प्रीफिक्स लगाया हुआ है IM, जिसका मीन्स होता है नॉट, और प्रॉपर का मीन्स उचित, यानी ये क्या हो गया, उचित नहीं, यानी तब क्या है, तब इसे हम कहेंगे अनुचित। अभी तक उचित था, यानी कि हम ज्यादा संख्या में से कम को आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ कंडीशन ये है कि इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा डियर स्टूडेंट्स, यानी ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन ले लें 5/3 का, ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है। या हम कहें 7/3 का कंडीशन, ये भी हमारी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, और इसीलिए इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं। कंडीशन देख लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी डियर स्टूडेंट्स, ये या तो ग्रेटर देन 1 है, या तो ग्रेटर देन 1 है, या फिर इक्वल टू 1 है। ये आपको याद रखना है कि ये या तो ग्रेटर देन 1 होगी या ये इक्वल टू 1 होगी। चलिए भिन्नों को एग्जांपल के तौर पर हमने देखा, तो ये तो कंडीशन में देख लिया। अब इसमें देखा जाए तो वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, इसमें देखा जाए वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, लेकिन कभी कभी हमको इस टाइप के भी मिल जाते हैं, यानी जिनका न्यूमरेटर और जिनका डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होता है, वो कंडीशन हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, जिसमें ये 1 टाइम कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसलिए वैल्यू इनकी या तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है या इक्वल टू 1 हो सकती है। उसी को हम कहते हैं इम्प्रॉपर, यानी अनुचित भिन्न कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा जो केस है हमारे साथ, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला। ध्यान रखिएगा, ये 3 बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं परीक्षाओं में, एग्जाम्स में। इन 3 के अलावा भी हमारे पास उपस्थित हैं, लेकिन पहले इन 3 को हम समझें। अब जब बात हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की करते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो एक कॉम्बो ऑफ नेचुरल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी एक कॉम्बो ऑफ नेचुरल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी ये 2 पार्ट से मिलकर के बनता है हमारे लिए, जिसमें एक हम नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर को आप होल नंबर भी कह सकते हैं, एक पूर्णांक भी कह सकते हैं।
उस सेंस में ये पॉजिटिव वे में आएगा और इसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न को लेना भी बनता है, वो आवश्यक रूप में रहता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। एग्जांपल्स के रूप में हम ले सकते हैं 2 राइट 5/3। एग्जांपल किसका है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का है, ये ध्यान रखेंगे। जब बात हम करते हैं 2 राइट 5/3, क्या पढ़ेंगे? 2 राइट 5/3 के रूप में हम इसे पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो हम यही कहेंगे कि जो वैल्यू है वो ऑलवेज, कम ऑन समझिएगा ध्यान से, क्या कहा हमने? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ये हमने यहां पर स्पष्ट तौर पर चर्चा में लिया हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू या तो 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेकिन यहां पर वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। यहां पर बात हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहां 3 पार्ट्स हैं। इस 2 को हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा हमारा नेचुरल नंबर। ये 2 हमारा नेचुरल नंबर है और ये वही न्यूमरेटर है और ये वही डिनोमिनेटर है। इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन की चर्चा किया है, जिसमें एक नेचुरल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इन 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक बात आपके दिलो दिमाग में उपस्थित हो सकती है, राइज हो सकती है, उठ सकती है, वो ये है कि हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये लग तो एक जैसे ही रहे हैं। तो आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं डियर स्टूडेंट्स और डियर लर्नर्स। रीजन इसका ये है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को डिवीजन के माध्यम से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये आपस में इंटरचेंजेबल है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये चर्चा थी हमारी कि आखिर फाइंड करना है हमको, ये पता लगाना है कि आखिर हमारे पास जो फ्रैक्शन होते हैं उनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। इसकी चर्चा हमने इस वीडियो में मेजर फ्रैक्शंस के रूप में किया हुआ है, जिसमें हमने कहा कि एक आपके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेकंड आपके लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और थर्ड वन आपके लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इन 3 की चर्चा हमने इस वीडियो में किया हुआ है। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। इसके बाद जो इस फ्रैक्शन के जो इस भिन्न के पार्ट्स हैं उनकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तो ध्यान से और अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप जॉब को जल्द से जल्द चाहते हैं अपनी मुट्ठी में करना, अपनी ग्रिप में करना, वीडियो आपको कैसा लगा ये बात हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजिएगा, ताकि हम आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपकी पसंद है, क्या नापसंद है, इस बात को हम बेहतर तौर पर समझें और आपके लिए क्या उचित रहेगा, क्या प्रॉपर रहेगा, ये भी आपके पास तक सेंड कर पाएं। साथ में यदि चैनल के लिए आप नए हैं, पहली बार दस्तक दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। साथ में एक बेल आइकन भी उपस्थित होगा, घंटी जैसा चिन्ह, उसे भी आप पुश कर दें, दबा दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें और आपकी तकदीर के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। मैं हूं HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉय जिगवे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है। विद दिस, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।